जो पार्टी ये कहती है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे, वो एक दिन एग्जाम क्यों नहीं कराती है? देखिए पीसीएस की जो एग्जाम होनी है तो निश्चित तो एक साथ एग्जाम नहीं होता, इतने सेंटर नहीं है हमारे उधर। एक बात बताओ, तो पूरे देश में एक साथ अगर इलेक्शन कराओगे तो बूथ कहाँ से आएगा? आप ये देखिए, ये कोई तर्क नहीं है, एक तर्क है। बढ़ोगे तो पिटोगे, एमएसपी मांगोगे तो पिटोगे, जुटोगे तो पिटोगे, महिला सुरक्षा की बात करोगे तो पिटोगे। यहाँ तो सिर्फ ये है कि सरकार से आप कोई भी सवाल ना पूछे। ऐसा तरीका प्रोटेस्ट करने का है, आप ही बता दीजिए जो सही है। मतलब आप किसी की कत्ल भी करें, उस पर कोई चर्चा तक ना करें। महिलाओं के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हो रही है, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ। वो इलाहाबाद गई हैं? अरे आप इलाहाबाद गए हैं? मैं गई हूं। अच्छा, कितना पैसा मिला है आपको ये नाचने गाने का? आपको भाजपा को प्रमोट करने का कितना पैसा मिला है? अरे भाई, और सुने रहे, अरे नहीं कर रहे ना। एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हम सभी भारतीयों को एक होकर रहना पड़ेगा। नहीं तो इसी तरीके से सत्ता के जो कुकर्मी हैं, जो सत्ता के लालची हैं, जो देश बेच रहे हैं, जो देश को लूट रहे हैं, वो स्लोगन देते रहेंगे। पंकज जी, क्या रहता है जिस तरीके से प्रयागराज में जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं उन पे लाठीचार्ज हो जाता है? देखिए, ये समझ में नहीं आता है कि सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, वो गोरखपुर के पीपीगंज के रहने वाले हैं। 1993 बैच के IRS अधिकारी हैं। उनको डिप्टेशन पर बार बार विदेश सेवा, कभी कहीं कभी ईडी में भेजा जाता है। एक सवाल नहीं समझ में आता, जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तो उसका पालन वो क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसी कौन सी जिद है? और दूसरी बात कि जो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, जो पार्टी ये कहती है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे, वो एक दिन एग्जाम क्यों नहीं कराती है? देखिए पीसीएस की जो एग्जाम होनी है तो निश्चित तौर पर वो 7 और 8 दिसंबर। कहा तो एक साथ एग्जाम नहीं होता, इतने सेंटर नहीं है हमारे उधर। एक बात बताओ, तो पूरे देश में एक साथ अगर इलेक्शन कराओगे तो बूथ कहाँ से आएगा? आप ये देखिए, ये कोई तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। और जिस तरीके से RO ARO का एग्जाम 22 और 23 को निर्धारण किया गया, तो हम कहते हैं कि अगर एक ही दिन एक ही शिफ्ट में करा लोगे तो कौन सा हर्जा है? समझिए, उत्तर प्रदेश में सेंटर भी तो होने चाहिए। सब सेंटर है, तो ये तो जानबूझ के देखिए। आप समझिए कि जो ठाकुर संजय सुरनेत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, वो सरकार ने उनको दिया हुआ इनाम स्वरूप, सरकार ने बनाया हुआ है। वो छात्रों की संवेदना को कहाँ समझते हैं? पढ़ोगे तो पिटोगे, एमएसपी मांगोगे तो पिटोगे, जुटोगे तो पिटोगे, महिला सुरक्षा की बात करोगे तो पिटोगे। यहाँ तो सिर्फ ये है कि सरकार से आप कोई भी सवाल ना पूछिए। बैरिकेडिंग तोड़ देंगे। हम तो कहते हैं कि ये आप बैरिकेडिंग तोड़ने जैसा माहौल ही पैदा क्यों होने दिए? अरे छात्रों ने कब तोड़ा? आप छात्रों पर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार छात्रों की मांगों को मान लेती तो छात्र क्यों उग्र होते? मांग होती है तो सरकार मान लेती है। मतलब जो भी सरकार से मांगे वो सब नाजायज है, जो सब सरकार कर रही है सब जायज है। आपके कहने का यही मतलब है? तब तो फिर आपको भाजपा कार्यालय में बैठना चाहिए। आप पत्रकार क्यों हैं? नहीं समझे? ये भी तो नाजायज ही है। प्रोटेस्ट करेंगे तो लाठीचार्ज तो होगा ना। गलत कौन सा तरीका प्रोटेस्ट करने का है? आप ही बता दीजिए जो सही है। मतलब आप किसी की कत्ल भी करें, उस पर कोई चर्चा तक ना करें। महिलाओं के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हो रही है, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, कोई एमएसपी की मांग ना करे तो जायज है, मांग कर लिया तो नाजायज है। ये क्या मतलब है? गलत तरीके से सड़कों। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, आधा गिलास पानी है, आधा गिलास पानी है। कोई कहता आधा गिलास भरा हुआ है, कोई कहता आधा गिलास खाली है। ये तो अपनी अपनी समझ की बात है। याद है ना, यूपी में योगी जी की सरकार है। कौन सा योगी जी की सरकार है? वहाँ दिन दहाड़े आए दिन क्राइम का इतना बड़ा तांता लगा हुआ है, DAP की खाद नहीं मिल रही है। आप वो छोड़िए, जिस करहल विधानसभा में अजय सिंह सिपाही वोट मांग रहा है भाजपा के लिए, वो कितना बड़ा गैंगस्टर है? तो ये जायज है? आप देखिए भाटी का आदमी। अरे सुने भाई, मैं क्या कह रहा हूँ आप, अरे भाई अपराधी क्यों मांगेगा? अपराधी सत्ता के लिए क्यों वोट मांगेगा? अरे फिर वही वाली बात मैं क्या कह रहा हूँ, सुनने रहे। आप अपने मन से मत बोलो। मैंने कभी किसी नहीं कहा कि आप पुराने पार्टियों को वोट दो, और राजनीतिक बातें आप अपने चैनल पर हम लोगों से सवाल नहीं करें। आप लोगों का काम क्या है? देश हित में जो सवाल पूछेगा उसको पॉलिटिकल टैग लगा दो और फिर आदमी बोल नहीं पाए। उसके लिए सभी पार्टियों में प्रवक्ता है, मीडिया सेल है, जाके उनसे सवाल पूछो। यूपी में सब चंगा है। कहीं चंगा नहीं है। मौन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे सुना ना भाई, अरे चंगा होता तो छात्र नौजवानों की बात सुनी जाती, वहाँ महिलाओं की बात सुनी जाती, रात रात भर किसान
लाइन में लगे हुए हैं। जिस करहल में उपचुनाव हो रहे, वहाँ के किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है, सोचिए तो बाकी उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा। आप जाइए ना, आप सिर्फ क्या करते हैं, दिल्ली में ही आके अपना एजेंडा फिक्स करते हैं। अरे भाई सुन नहीं रहे, आप इलाहाबाद गए हैं? अरे आप इलाहाबाद गए हैं? मैं गई हूँ। अच्छा, कितना पैसा मिला है आपको ये नाचने गाने का? आपको भाजपा को प्रमोट करने का कितना पैसा मिला है? अरे भाई और सुन रहे, अरे नहीं कर रहे हैं ना आप। अभी आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन है, ठीक है। जब छठ पूजा था, जब पूर्वांचल वोटर को साधना था, तो पार्टी कितना पॉल्यूशन यमुना में झाग। आपने कभी सरकार से सवाल पूछा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जिस यमुना के सफाई करने के लिए हजारों करोड़ रुपए कहाँ गए, कौन डकार गया? आज अगर दिल्ली में डीटीसी बस की सुविधा होती तो दिल्ली का आधा पॉल्यूशन कम जाता। लोगों को 3-3 घंटे 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ता है डीटीसी बस के लिए। अरे भाई फिर वही बात नहीं, कौन नहीं जिम्मेदार है? मोदी जी जिम्मेदार नहीं है हर चीज के लिए। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी जब गोधरा कांड हुआ था, सुनिए ना, फुसर ना करो, आया है व्हाट्सएप में तो वही फैलाते रहते हो पोटी व्हाट्सएप वाली। मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो ना। जब गोधरा कांड हुआ, सुरेश मेहता जानते हैं, प्रधानमंत्री जी का दोस्त है, किस कंपनी का मालिक है जानते हो तो बताओ? टोरेंट फार्मा, टोरेंट पावर। उसको 47 करोड़ का मुनाफा मिला, 10 करोड़ रुपया बीजेपी में चंदा दे दिया, अगला ने 37 करोड़ रुपया वही कमा लिया। बॉम्बे में देवेंद्र फडणवीस जब सीएम बने तो 285 करोड़ रुपया टोरेंट फार्मा ने, जो मेहता जी हैं मालिक उनके, उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स उनका माफ किया देवेंद्र फडणवीस की सरकार, 185 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए दे दिया, वो 100 करोड़ तो वहाँ कमा लिया। वो ये घटनाएं आप लोग उजागर नहीं करते हो कि नीरव मोदी बैंकों का पैसा लेकर कैसे भाजपा को पार्टी फंड में चंदा दिया और देश से रुके भाग गया। प्रज्वल रमन्ना जो लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार करता था, रेप करता था, उंगलियां काट लेता था, वो देश छोड़कर जर्मनी कैसे भाग गया? है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। वाह, देखिए ना, छात्र एक हैं, अनसेफ हैं। देखिए ना, किसान एक थे, सेफ की जगह अनसेफ थे, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें छोड़ी गई, लोहे के सूल लगाए गए, जो अनसेफ ही तो थे। जो आप समझिए, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हम सभी भारतीयों को एक होकर रहना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरीके से सत्ता के जो कुकर्मी हैं, जो सत्ता के लालची हैं, जो देश बेच रहे हैं, जो देश को लूट रहे हैं, वो स्लोगन देते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ उन्होंने कहा कटेंगे तो बटेंगे। कौन काटेगा और कौन बांटेगा? आप बताइए, एक बात बताइए, देश में ये जो नफरती बयान का सिलसिला है ना, तो अगर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो भगवा को बदनाम कर रहे, तार कर रहे, साधु का न कोई दोस्त होता है न दुश्मन। साधु सत्ता सुख के लिए नहीं बना है, साधु ज्ञान बांटने के लिए बना है, मानव कल्याण के लिए बना है, भगवान की पूजा अर्चना के लिए बना है। और सुन लीजिए ना, उन्होंने कहा उनकी मानसिकता देखिए, हमने हरिजनों के घर में तेल बांटा, और जो बच्चे, गरीब बच्चे तेल बिटोर रहे थे दिया में बचे हुए, उनको माँ की बहन की गालियां दी जा रही थी। जब अयोध्या के हिंदुओं को जब लूटा गया, जमीनें छीनी गई, घर और मकानों को तोड़ा गया, जब अयोध्या के हिंदुओं ने भाजपा के नेता को हरा दिया, वोट देने वाला हिंदू, बीजेपी को हराने वाला हिंदू और उसको गाली देने वाला भाजपा का हिंदू, देश का हिंदू नहीं, कह रहा सामान मत लेना। अरे भाई नहीं लोगे तो धरती तो उन्हीं की है, उनके पुरखों की है, जिनके पुरखों ने कार सेवकों की सेवा की, आपने उनको उजाड़ दिया। यहाँ तक कि सेना के लिए जो आरक्षित जमीनें थी, आपने अडानी को दे दिया, 2.25 लाख वाला कन्हैया लाला हरामदेव को दे दिया, श्री रविशंकर को दे दिया। आप क्या कर रहे हैं? माने सेना के लिए आरक्षित जमीन भी अगर आप अपने उद्योगपति मित्रों को बांट दीजिए तो विकास है। अरे यार सुन ही नहीं रहे ना, यही आप पत्रकारों की सबसे बड़ी गलती है कि आप गोबर को च्यवनप्राश समझकर चाटने लगते। आपको चंद पैसों के लिए लिफाफा क्या आता, व्हाट्सएप पर मैसेज क्या आता, आप उस पर अपना ज्ञान बखरे। जो सच्चाई आपको बर्दाश्त नहीं हो रही। देश के किसी भी पत्रकारों की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो सच्चाई और हकीकत दिखा दे। अगर है तो कई पत्रकारों को मैं दिखाता हूँ, भाजपा के टोटल काला कारनामे ऊपर से लेके नीचे तक। आप पत्रकार हैं, आप बताइए भाजपा नेताओं से कभी आपने इंटरव्यू लिया? हमने लिया है। अच्छा, तिरुपति बालाजी में गाय की चर्बी से घी था। फिर पुराना है बाबू, सुन रहे? अरे भाई हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है। यही अगर दूसरे पार्टी की सरकार होती, अरे सुन लीजिए, अरे यार सुन ही नहीं रहे, ये कहने वाला भी भाजपा का करीबी। और हम क्या कह रहे हैं कि आखिर चंद्रबाबू नायडू पर फिर सजा क्यों नहीं? अगर बात गलत है तो अरे 320 रुपए किलो में घी मिलता है। अरे भैया पापा की परी, हमको ये बताओ 320 रुपए में घी मिलता है 1 किलो दूध में? अरे क्या बेवकूफ दलाली कर रहे हो? बल्क में ले ले आप। कहाँ से बल्क में ला दोगे? फैक्ट्री से। अच्छा, अब बल्क में लोगे तो आप बैल का भी दूध निकालोगे और उसी दूध से घी बना के बेच लोगे।
और उसमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली की चर्बी से निर्मित घी था, हाँ। जो तिरुपति से लेकर अयोध्या तक दूषित किया गया। आप उस पर कभी भाजपा नेताओं से नहीं पूछे। अगर गैर भाजपा की सरकार होती हाँ। तो ये भाजपा आरएसएस के लोग हाँ। और आप लोग यही सड़क पर नाक दर रहे होते।